हेलो बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। अभी आप सबको बता दें कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। तो द्विघात समीकरण कहते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो भी इक्वेशन होता है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। सर जी, द्विघात समीकरण तो समझ गए, पर इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे। कोई भी इक्वेशन दिया हो रहा है जैसे 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो हम देखेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट है, एक्स वाले टर्म्स है और नंबर्स वाले टर्म है, यानी हम कह सकते हैं ये कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या सर एग्जाम में यही सवाल आते हैं द्विघात समीकरण कौन है पहचानने के लिए? नहीं, ऐसे कोई भी सवाल नहीं आते आपके एग्जाम में द्विघात समीकरण कौन है इसे निकालो। हमारे एग्जाम में क्या सवाल आते हैं उन्हीं पे चर्चा करने के लिए आज हम सब आए हैं। आइए बताते हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको दो फॉर्मूला पहले जानना होगा। पहली फॉर्मूला ये है कि विविक्तर ज्ञात करें। विविक्तर ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। और एक आपको मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। जो मूल ज्ञात करने का आप सूत्र जानते हैं, मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a। तो ये दो फॉर्मूला है। क्या सर जी ये दो फॉर्मूले से हमारे एग्जाम में सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के भी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं? क्या टोटल 8 मार्क्स आपके एग्जाम में आते हैं इससे? तो 8 मार्क्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं इनको मैं हम लोग बढ़िया से तरीका से समझते हैं। जैसे कहीं पे आपको दिया हुआ रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस ग्रेटर देन 0, जब 0 से बड़ा हो। क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अभी हम आपको सारा बना करके भी दिखाएंगे कि कैसे बड़ा होगा सर जी, कैसे छोटा होगा, उसके वही चर्चा करेंगे भी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है जब 0 से बड़ा हो तो हम लोग कहते हैं दो भिन्न मूल्य है, दो भिन्न वास्तविक मूल्य है। कह सकते क्या? वास्तविक मूल्य, यानी जो इनके मूल निकलेंगे दो भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। सर जी एक और कॉन्सेप्ट होता है दूसरा जो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होंगे वो इक्वल टू 0 के बराबर होंगे। जब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के जब इक्वल आएंगे तो क्या कहते हैं सर? तो उसे कहते हैं कि इसके जो मूल होंगे, या फिर आप कह सकते हैं मूल वास्तविक तथा समान होंगे। जिससे अब ये दो केस तो जान गए। क्या तीसरा केस भी होता है? जी बिल्कुल। तीसरा केस ये कहता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, जब 0 से छोटा हो, तो क्या होता है सर? तो होता है कि मूल का अस्तित्व नहीं है या फिर मूल वास्तविक नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। अब सर जी अगर आपके एग्जाम में आ जाए डायरेक्ट कोई सवाल और आपसे कहे कि मूल वास्तविक है, मूल भिन्न है, क्या है, आपको याद ना रहे तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। क्या? जब आपके पास d का वैल्यू, ये तो d का ही फॉर्मूला है ना, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब आपका विविक्तर यानी d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, कोई भी पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए तो समझ जाना सर उनके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और सर जी जब वास्तविक मूल समान होंगे तब कैसे जानेंगे? जब उनका वैल्यू 0 आ जाए तो समझ जाना वो उसके जो उनका वास्तविक मूल्य होगा वो बिल्कुल समान होगा। समान का क्या है सर? अभी तीनों इस टॉपिक में मैं एक एक प्रश्न बनाकर आपको दिखाऊंगा। समान का अर्थ ये है कि जो उनका आंसर आएगा लास्ट में मूल वो बिल्कुल समान होंगे। तीसरा है सर जी जिनका मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है इसका मतलब वो कोई नंबर नेगेटिव में है। अब जब नेगेटिव में कोई नंबर आ जाता है तो वो आगे बनता ही नहीं है। तो ये तीनों केस को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ये 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा 1 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सब जानते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल के लिए किस तरीके के सवाल आते हैं, फिर मूल वास्तविक और समान के लिए आंसर कैसे आते हैं, मूल वास्तविक नहीं है इसके लिए सवाल कैसे आते हैं। तो ये तीनों तरीके के प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक सवाल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 3x स्क्वायर
-5x प्लस में 2। ये एक सवाल आपके दिए हुए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब हम लोग चेक करेंगे कि दो भिन्न वास्तविक मूल कैसे होते हैं। सबसे पहले आपको इसमें a, b और c पता करना है, जो आप क्लास 9 में पढ़ करके आए हैं। क्या पढ़े थे सर कि x स्क्वायर कोफिशिएंट, x स्क्वायर का के साथ मल्टीप्लाई नंबर कौन सा है, x के साथ कौन है और फिर कौन नंबर है, a b c आप करने सीखे थे। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था आपके। तो हम बात करेंगे इसमें x स्क्वायर के साथ मल्टीपल नंबर कौन है सर 3। तो a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। b का वैल्यू सर जी -5, क्योंकि मैं जानता हूँ प्लस को लिखते नहीं बट माइनस को तो लिखते हैं ना। तो 5 के साथ क्या है माइनस है, तो माइनस को लिखना पड़ेगा। c क्या हो जाएगा सर, c यहाँ पे 2 है तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम सब अभी विविक्तर का सूत्र निकालने सीखे। विविक्तर जब निकालते हैं तो d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac सर जी। अब b स्क्वायर माइनस 4ac यानी b का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ है सर, b का वैल्यू -5 है तो -5 को हमको रखना पड़ेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। माइनस 4ac यानी 4 का 4, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 2 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है सर जी बता दो। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 यानी आ गए 24। यानी सर जब 25 में 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैंने बताया अगर कोई भी दुनिया में पॉजिटिव नंबर आ जाता है यानी 0 से क्या ग्रेटर देन 1 है सर जी, बिल्कुल ऑब्वियसली सर d का वैल्यू जो आया वो 0 से ग्रेटर देन है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि सर d जो है d का वैल्यू जो निकला ग्रेटर देन 0 निकला। इसका मतलब ये होगा कि दो भिन्न वास्तविक मूल है, ये लिख सकते हैं क्या d का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है यानी दो भिन्न वास्तविक मूल है। अब हम लोग जब d का वैल्यू अगर वास्तविक मूल होता है तो इसको आगे एक इसका रूट निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। सर जी इसको भी लगा दो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई में 2 है। सर जी सर माइनस बी यानी b का वैल्यू देखेंगे यहाँ कितना है -5। सर जी -5 और फॉर्मूला में भी माइनस था तो यहाँ माइनस दे देंगे, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना निकाले सर 1 और नीचे क्या है सर 2 और a का वैल्यू कितना है सर जी 3 है। सर जब हम माइनस माइनस क्या देंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस सर, माइनस माइनस प्लस यानी 5 हो गया। सर बीच में क्या था इन्हें प्लस माइनस का तो प्लस माइनस। क्या आप सब जानते हैं 1 का रूट क्या निकलता है सर, हम सब जानते हैं 1 का रूट 1 ही होता है, 0 का रूट 0 ही होता है ना। तो 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा 2 3 जा 6 हो जाएंगे सर। अब देखेंगे हम लोग कि 5 को एक बार प्लस के साथ लिखते हैं, 5 प्लस 1 5 में 6। एक बार 5 को माइनस के साथ भी लिखना पड़ेगा सर, 5 माइनस 1 बाई 6। सर 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 बाई में 6, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बाई में 6। सर 6 कट जाएंगे तो हो जाएंगे 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 बाई 3। यानी हमारा एक आंसर आया 1, एक आंसर आया 2 बाई 3। तो आपको समझ आया मैंने लिखा था दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी इसका अर्थ इनके जो मूल आएंगे वो दोनों डिफरेंट आएंगे। तो क्या दोनों का मूल डिफरेंट आ रहा है जी सर, तो ये बिल्कुल लाइक कर गया कि सर जब पॉजिटिव नंबर आते हैं तो डी का वैल्यू निकलता है, निकालने के बाद हमें पता चलता है इनका मूल जो होगा वो डिफरेंट आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया। सर जी दूसरे वाले बता के दिखाओ। तो दूसरे वाला भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कोई सवाल आपके आ जाएंगे, मैं एक सवाल ले लेता हूँ जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1/3। सर ये आसान सवाल है बिल्कुल जी। आइए इसमें सबसे पहले अगर a बात करूँ, ax स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है सर 3 है सर जी, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3। सर b क्या हो जाएंगे, b का वैल्यू 2। अरे भाई मैंने तो पहले ही आपको कहा कि सर जी प्लस को नहीं लिखते पर माइनस को लिखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखो 2 के साथ माइनस है तो इनको माइनस को लिखना पड़ेगा, तो माइनस को लिख दूं। c सर जी कितना बता दो, c है 1/3 तो लिखूंगा c का वैल्यू 1/3 है। d का वैल्यू फॉर्मूला लगाना है सर, d इक्वल टू जानता हूँ b स्क्वायर माइनस में 4ac। सर b स्क्वायर माइनस 4ac लगाया हूँ, d का वैल्यू है कितना -2 सर, -2 का स्क्वायर -4 और a का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, c का वैल्यू कितना है सर 1/3। इतना तो समझ आ रहा बिल्कुल। सर जी ये 3 और ये 3 को हम लोग कट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। फिर सर माइनस है तो माइनस दे दूंगा, 4 का 4 दे दूंगा, 4 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा सर 0 बचेंगे।
तो आपने देखा कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लगाते हैं तो हमारा d का वैल्यू 0 निकलता है। आपने सेकंड ऑप्शन बताया था सर, जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो क्या सर यहाँ d का वैल्यू 0 के इक्वल आया है? जी सर। तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक तथा समान है। जी सर। उसके बाद आपको क्या करना है सर? x का फॉर्मूला लगाना है। x इक्वल टू क्या होंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई में हुए बोला। जी सर, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है ये। आप 2-4 क्वेश्चन बनाओगे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएंगे। इसे याद नहीं करना बैठ के सर, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2, 2-4 सवाल बनाओ अपने आप याद हो जाएंगे। माइनस बी, सर बी के वैल्यू कितना है? -2। यहाँ पहले से फॉर्मूला में माइनस और -2 प्लस माइनस। सर रूट डी के कितना वैल्यू निकाले? डी का वैल्यू सर 0 निकाले तो 0 यहाँ लिख दे। ये सर बिल्कुल। नीचे सर 2 और a का वैल्यू कितना है सर जी? 3 है तो क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। जी सर बिल्कुल आसान है। अब क्या करता हूँ, माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस माइनस। क्या मैंने अभी बताया था 1 का रूट अगर निकालोगे सर क्या होगा? 1 ही होगा। 0 का रूट निकालोगे तो 0 ही होगा भाई साहब। तो 0 का रूट कितना हो जाएगा? 0 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6। सर एक बार प्लस के साथ लिखता हूँ, माइनस का था 2 प्लस 0 बाई 6। एक बार लिखूंगा 2 माइनस 0 बाई 6। सर 2 में 0 ऐड कर दूं तो 2 बाई 6। 2 में 0 माइनस कर दूं तो भी 2 बाई 6। सर काट दूं 1 बाई 3 1 बाई 3। क्या आप देख रहे हैं कि दोनों का आंसर क्या है? 1 बाई 3 1 बाई 3। सर जी मैंने यही तो पहले बताया था, जब d का वैल्यू 0 आता है तो मूल वास्तविक होते हैं तथा समान होते हैं, यानी इनका आंसर लास्ट में मूल जो आएंगे वो बिल्कुल सेम ही आएंगे। तो आपने देखा, दो हमने देख लिया कि जब मूल वास्तविक और समान होते हैं। एक हमने देखा जब भिन्न हो तो वास्तविक मूल्य जब भिन्न होते हैं तो उनका असमान आंसर आता है, यानी दोनों डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं। आइए अब तीसरे वाले को हम लोग देखेंगे कि मूल वास्तविक नहीं होता है तो कैसे बनाते हैं। आइए एक क्वेश्चन उसका भी लेकर हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसको मिटा देता हूँ और तीसरा सवाल लिखता हूँ। जैसे मैं एक सवाल लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5। जब ये सवाल लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 सर, अब यहाँ पे अगर a का वैल्यू पूछे कोई तो सर a हो जाएंगे 2, सर b कोई पूछे तो सर b हो जाएंगे -3, c हो जाए तो सर c हो जाएंगे 5। बिल्कुल आसान है सर, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सर। d का फॉर्मूला लगा दो, d बराबर होते हैं b स्क्वायर माइनस में 4ac। सर बिल्कुल आसान लग रहे हैं सर। b स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू है कितना? -3 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 5 बोला। जी सर आराम से बन गया। सर जी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। सर माइनस है तो माइनस दे दूंगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 माइनस 40 हो गया। 9 में जब 40 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? -31। तो आपको मैंने कहा था जब माइनस नेगेटिव में आ जाता है तो मूल का वास्तविक नहीं होता। तो लिखूंगा सर डी जो है लेस देन 0 है। -31 0 से तो नेगेटिव मार्क्स है ना, 0 से कम है ना, यानी -31 उधार है इनके पास है ना। 0 के पास तो पॉजिटिव है, वो किसी से उधार नहीं लिया है। तो यहाँ माइनस में तो लेस देन 0, 0 से कम है। जब 0 से कम होंगे तो इनका क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है सर जी। जब मूल वास्तविक नहीं है तो क्या इसे आगे और बनाना है? नहीं बनाना। तो मूल वास्तविक नहीं, बस यहीं तक आपको छोड़ देना है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर जी आज जो मैंने सवाल पढ़ा वो कैसे कैसे सवाल आएंगे? तो मैंने आपको बताया ये जो आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं वो 5 मार्क्स में आपके सवाल आएंगे, और जो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे, जैसे आपसे एक सवाल में ऑब्जेक्टिव बताइए, ये तो हो गए हैं क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव सवाल का एक मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। जैसे कोई सवाल दे दे, लिख दिया जाएगा डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इनका मूल क्या है? मूल क्या है? और आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा वास्तविक तथा समान है। एक बी नंबर आंसर देगा वास्तविक तथा असमान है। सी नंबर देगा वास्तविक नहीं है। नहीं क्या बात कर रहा? मूल की बात कर रही है ना भाई, क्या वास्तविक नहीं है। और डी नंबर ऑप्शन देगा कोई नहीं, नो। तो आपको पता होना चाहिए सर डी जो है वो लेस देन 0 है,
और जब d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है सर। तो आपको ऐसे कर लेना है सी, वास्तविक नहीं है। बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सवाल रहेंगे, और ये जो मैंने बताया ये सब्जेक्टिव के सवाल बताया। तो आप आज जाने कि किस तरीका से द्विघात समीकरण के हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के प्रश्नों को सोल्व किए। क्या सर इसमें और भी मैंने तीनों टाइप के सवाल बता दिए। आप एक्सरसाइज के उठाएंगे चैप्टर 4 के जितने भी सवाल है उनको आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनता उससे आप कमेंट करो, मैं उसे फिर से आपको बढ़िया से बताऊंगा। और अगर आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर ले आऊं, चैप्टर 4 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सर आपने तो आज रूट वाले क्वेश्चन बताए नहीं जिससे मुझे डर लगता, आप तो सिर्फ आसान सवाल बता दिए। सर जी आप एक बार उसे ट्राई तो करो, फिर उसके बाद फिर मैं सारे रूट वाले सवाल और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर 4 के उसको मैं आपके लिए एक वीडियो बना करके लाऊंगा, और उस दिन मैं आपको बताऊंगा किस तरीका से रूट वाले प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप सब जो भी आपसे सवाल बनते हैं चैप्टर 4 के सारे प्रश्नों को एक बार ट्राई करो बनाने का। और t = b² - 4ac और x = -b + -√d/2a, ये दोनों फार्मूला के अलावा कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है, बस बिल्कुल आसानी से आप इसी फार्मूला से आप बना सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।